हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एंड माय सॉरी, मेरे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड आप हमारे टॉपिक शेयर करें। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स जो पढ़ाई से मन चुराते हैं ना, बच्चे, उनको लेके है। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, सुबह 5 बजे रोहित की हॉस्टल की घंटी बजी। आंखों को मलते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। पापा का कॉल आ रहा था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हो? रोहित पापा से कहते हुए। ठीक हूँ, इतनी सुबह सुबह कॉल? अभी तो मैं उठा भी नहीं हूँ। सॉरी बेटा, अभी कहाँ हूँ? पापा, जिस हॉस्टल में मुझे छोड़कर गए थे वहीं होगा ना, कहाँ जाऊंगा? सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की आज तबीयत ठीक नहीं है। कल से थोड़ी खराब है। तुम घर आ सकते हो तो अभी आ जाओ। क्या हुआ? मम्मी को कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर में आ जाओ। रोहित की जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा दिन था। वो दिन सबकी जिंदगी में आता है। जितना लेट आए उतना अच्छा। सन डिलीवरी लूज फादर मदर और भैया दीदी अंकल एवरीवन। रोहित को पता भी नहीं था, या कह लो कि उसको पता ही नहीं पड़ने दिया कि उसकी मम्मी को उसकी मम्मी को कैंसर था। और एनालाइज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा ने उसको पढ़ाई के लिए जिंदगी से इतना बड़ा काम प्रमोवाइज किया था। रोहित सॉरी भी नहीं बोल पाया क्योंकि रोहित मन लगाकर पढ़ता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था, लेकिन उसके पापा ने यह सोचकर कमी उसमें नहीं बल्कि शायद स्कूल में होगी, बहुत ही महंगे स्कूल में करवा दिया। और सब के सब सारे पैसे पैसे उधर ही कर खर्च हो रहे थे। रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी बहुत मन लगाकर पढ़ सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक बच्चे नॉर्मल स्कूल में रहकर भी अच्छा स्कोर कर देते हैं। मैटर कर करने पड़ महंगे स्कूल ही मैटर नहीं करते कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर हो जाने पढ़ने पढ़ने के लिए क्यों आपको भेजा जाता है? क्या आपको किसी पैसे वाली जगह पर जाने पर ही कोई सवाल नहीं करता? मुझे आज आपसे बहुत सवाल करने हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई का मतलब रियलाइज कराना होता है। आपके पापा जब तक आपको यह नहीं बोल दें कि पढ़ाई के साथ छोटा मोटा काम देख लो, कुछ सीख तो जाओगे। इस बात का मीनिंग समझ में, इसका मतलब आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्ट इन्वेस्ट लॉस में चला जाएगा। आज नहीं, एक साल एक साल में एक साल में कभी न कभी 8-10 साल वो दिन जरूर आएगा। बेटा, कुछ काम सीख लो। हो गई पढ़ाई, कभी रीजन जाना है उसका? आज के टाइम में स्टूडेंट, माफ करना, आप लोगों से बोल रही हूँ, माफ करना अगर मेरी बात बुरी लगे तो। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो एक बार पूछना अपने पेरेंट्स से, उनके दिल में झांक कर देखना। पढ़ने वाला बच्चा आपके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। जब तक उसका बच्चा पूरी पूरी पढ़ाई करके पैसे नहीं कमाने लग जाता। आप समझ गए होंगे जिनको लायबिलिटी का मतलब पता है। सिंपल वर्ड में, वो 25 सालों तक खर्च करवाता है। सबसे पहले पेरेंट्स
इंसान 25 सालों तक खुद के खर्च करवाता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे और तब उनको पता लगता है, उनको आपको तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं है आपको, कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का, जब घर की पढ़ाई, फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास एक एक नोटिफिकेशन आएगा, मोबाइल वाला नहीं, असली वाला जिंदगी का आएगा। इन सब से नॉलेज, सर्च फॉर जॉब, कुछ सवाल पूछने हैं मुझे आपसे। आपने कितनी बार देखा है अपने पेरेंट्स खुद के लिए शॉपिंग करते हुए? सही बात है ना, सॉरी। अपने आपने कितनी बार पूछा है अपने पेरेंट्स से, मम्मी से? कभी पूछा है? नहीं पूछते आप लोग। सही बात है। आपकी कमी घर से बाहर आप कभी पूछा है आपने अपने मम्मी पापा से कि मम्मी आपने आपका घूमने का मन करता है? पूछना भी मत दोस्त, बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि वो फंस चुके हैं, वो अब सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। आप पूछोगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे, वो जो भी करना चाहते हैं लेकिन वे कर नहीं पाते और ना ही उसके बारे में सोचना चाहते हैं। अब इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आप कुछ कर सकते तो डायरेक्ट सरप्राइज दे दो, अगर उनके लिए कुछ कर सकते हो तो डायरेक्ट सरप्राइज दे दो कि जब आपकी मम्मी उठे तो आपको कमरे की लाइट जलती हुई देख के बोले, अरे बेटा आज तो जल्दी उठ गया, वह दिन कितना खास होगा यार, इतनी खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है, उन किताबों को उठाओ। एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपका देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करे, तो आपके मन में आता होगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का। मेरे भाई तू एक अगर युवा है तो देश का नाम बदल सकता है। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ साल पीछे छोड़ दें, क्योंकि स्टूडेंट देश का भविष्य है और भविष्य कैसे बनते हैं। सही बात है। जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं, आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, आप जो ज्ञान हासिल करोगे किताबों से, इंटरनेट से, आप यह देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है और फिर जो भी काम पकड़ो उसको मन लगा कर करो, देश बहुत ऊपर चला जाएगा। जब हर नागरिक अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा, जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है वो हर जगह स्कूल में जाके काम करेंगे और नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, जो तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्त? देश के नाम में क्या कमी है आप में, या आज तक किसी चीज की क्या कमी आई आपको? और अगर आई भी है तो उसका कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई में ज्यादा जरूरी, आज की तारीख में ज्ञान हासिल करने से ज्यादा, आज की तारीख में मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो चाहे पढ़ाई से जी चुराएगा, आगे जाकर हर हर कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माता है और माँ नहीं मानते तो इनको एक अच्छा दोस्त मान लो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान देती रहती है। आप चाहे सालों साल रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आके पढ़ लेना, कभी कुछ नहीं बोलेगी। जहां रखोगे वहीं पड़ी रह जाएगी। और क्या क्या आपको मोटिवेट करेगा? आपके पेरेंट्स खुद आपसे ही। आप जब खड़े होंगे तो आप खुद काम करोगे और नाम रोशन करोगे, और क्या मुश्किल होगा? आपके घर वालों को
आपकी जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। मानती हूँ नींद आती है। ऐसे तो ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस पर नहीं भेजा जा सकता, उसको भी फॉर सक्सेसफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बैठा के। लेकिन ग्रेविटी से ग्रेविटी से ही निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं कर सकता। दैट बिकम इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक वैसा रॉकेट वाले फोर्स की, जो आपको आपकी पढ़ाई में सक्सेसफुली कंप्लीट करके आपको जिंदगी में, दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़ दे। सो दैट इन शाइन फॉरएवर, ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी न मिटे। कोई गरीब बच्चा या उसकी उसकी बात करती हूँ। माँ सड़कों में बैठते हैं, उसको नसीब में नहीं होता, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह नए कपड़े पहनना, ऐसा मोबाइल चलाना, फिर भी खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑलवेज प्रॉब्लम इस माइंड में, माइंड ओनली। जो जैसा है दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहो तो आप प्रॉब्लम समझें या चैलेंज समझो या फिर मजा समझो, इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार क्या होते हैं? एक स्टूडेंट कैसे भी सिचुएशन में हो, पढ़ सकता हूँ। अगर कोई ऐसा सोच ले तो पढ़ सकता हूँ। कोई कुछ भी बातें बोल बोल दे, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और कोई कितना टोके, मैं अपना ड्रीम ड्रीम या जॉब, ड्रीम वर्क करता करके रहूंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। क्योंकि कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यह मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं हो, नॉलेज गेम गेम करने की इच्छुक नहीं हो, तो आपकी हेल्प करने का कोई भी इच्छुक नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आप आज पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रुकते तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई भी माए का लाल नहीं है जो इस दुनिया में बढ़ने से रोक दे। अगर आप सही हो तो आप अपनी कमाई ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई पढ़ाई मन लगाकर करो। अगर आज आपके पढ़ने से कोई दिक्कत आ रही है, तो जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, अनवांटेड प्रिंसिपल डजन एन एरोप्लेन फ्लाइट्स हाई इन द स्काई। सॉरी। एक हवाई जहाज में तभी उठ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज कोई ऐसी मुसीबत है जो आपको पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। आपने इतनी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा, जो मेरा बनाया हुआ वीडियो है। इस वीडियो देखने वाले कितने हम लोगों में से 10 साल 12 साल फिर भी सफल नहीं हो पाते। और सफल क्यों नहीं हो पाते, तो वीडियो आपको लास्ट तक समझ आएगा। उस जीत को जान लोगे तो आपका उस वक्त, आज से, अभी से पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक एक मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक बाप अपने बेटे को
पढ़ाई करने के लिए बोलता है। तो वह बेटा पढ़ाई करने के लिए बोलता था, बेटे का मन नहीं करता था। पढ़ाई करने को बेटा परेशान था, क्या करूं? पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते थे। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके बाप से पूछ ही लिया, पिताजी एक चीज बताओ, मुझे बड़ा होकर पढ़ाई तो करनी है नहीं, मुझे बस पैसा कमाना है, मेरा सपना पूरा करना है। और मेरा हर सपना पढ़ाई करना नहीं है, तो कुछ और करना चाहता हूँ। डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार पढ़ाई करने के लिए क्यों कहते हैं। मेरे सपनों को कौन कौन समझकर मुझे मुझे पढ़ने के लिए पिताजी ने कहा, बेटा तो सही है, तुम्हारे एक टाइम में मैं भी पढ़ाई के नाम से रोता था, लेकिन एक चीज मुझे बहुत देर से समझ आई कि वह मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए, तो शायद तुम समझ पाओगे। बेटे ने पूछा, क्या पिताजी? बेटे का हाथ पकड़ के वह पिताजी बाहर ले गए। घर से बाहर निकलते ही अपने पुराने घर को देखने लगे और बेटे से बोले, अब जी बात एक बात तुझको बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुन। यह जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, यह पूरा मकान नहीं है। इसकी जगह पे बहुत मंजिल वाली इमारत, और उस इमारत की हर मंजिल, हर फ्लोर वैसे ही है जैसे सपने देख पैसे कमाना, दुनिया में घूमना वगैरह वगैरह तरह। ध्यान से देख, ऊंची ऊंची मंजिल पर है। ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर किस पर करेगा? जमीन पे बनाएगा, और जब जमीन पे सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी, उतनी बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपनों वाली फ्लोर फ्लोर उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मैं कैसे भरूंगा, तो मुझे तो मकान से मतलब है, तो मैं ये क्यों नींव भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी? ठीक उसी प्रकार से तेरे सपने भी पूरा करने के लिए तुझे तुझे आज अपनी मेहनत से एक मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। अरे तू जितना ज्ञान हासिल करेगा, उतने ही सपने सच कर पाएगा। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की। उसे समय बीतने के बाद न केवल अपने अपने सपने हासिल किए, पूरे घर की जगह एक नया घर भी बनवा दिया। अपना अपने भी आपने भी पढ़ाई के लिए इतनी मोटिवेशन वीडियो देख डाली, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशन वीडियो देखें वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको कड़वा सच बोलने वाली हूँ। आपको पढ़ाई करने के या काम करने के लिए मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो पढ़ाई आपका आपका वही इच्छा काम नहीं, बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई पढ़ाई का राज जानो, खुद की इच्छा बनाओ। उठो, मैं पढ़ रहा हूँ। एक बेटे से अगर माँ कोई काम बोलती है, तो उसको वही जवाब देता है, माँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर, आके देख ले कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसकी माँ ने उससे अगर चश्मा मांगा तो बहाने ढूंढने लग जाता है। और बेटा इतने छोटे से काम के लिए बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा करता है। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में जिम्मेदारी में तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों के अधिकारी कब बन पाओगे, शायद कभी बन पाओगे या नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ सेवा के प्रति, तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर में एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें तुम्हें पलट के जवाब देने में तुम्हें 3 सेकंड लगते हैं। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को थोड़ा डायरेक्ट कर लो। लेकिन तुम्हारी सेवा प्रति तुम्हारी माँ के काज देख के लगता है लेकिन तुम्हारी
तुम्हारी सेवा प्रति तुम्हारी माँ के काम देख के लगता है जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के जवाब देने में उसे एक सेकंड नहीं लगता कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, बता इस लाइन की करेक्ट कर लो। बेटा हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे करते हो ना वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता चलेगा अगले दिन से तुम्हारी माँ क्या रिएक्शन होगा। सोचा कभी कुछ कुछ करिए, उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर अगले दिन 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम का कूलर बंद करके आएगी, कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम न हो जाए। शर्म की बात तो तुम्हारे स्कूल में टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारे माँ का इम्तिहान हर रोज होता है जब आप उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनाने को मिलता है। माँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ और बोल दें कि और बोल दे कि मैं ढोंग कर रहा हूँ। माँ मैं पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ किसने मेरा स्टेटस मोबाइल का देखा है, स्टोरी देखी है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रखकर मधुर सपनों में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए हैं। अगर वो खाना बनाती है तो भी ये सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, कहीं हो न जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का टेस्ट में नंबर लाता है तो तुम्हारी माँ से सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि मैं अगर बादाम अपने लाडले को पिछले मंथ से देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई न सुननी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में रिपोर्ट हो जाते हो कल टेस्ट में क्या हुआ था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना पड़ता है? लेकिन तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन तब तक तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त पूरी एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी और चारपाई पर दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें जितनी तुम्हें बुरी लगती हो तो आइंदा से मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ तू देख ले। तो अपना काम आ- तो तुम देख लो अपना काम, क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू क्या ये पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है। यह किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है। तुम्हें पता नहीं जब तुम पैदा हुए थे घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारी नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई थी। लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े हुए चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। हमेशा से ही ऐसी थी। तुम क्यों नहीं समझते? कोशिश करते हैं कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ के घर के इतने सारे काम करके जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो। याद रखना मेरे दोस्त, वो लाडले लाडले से प्यार करती है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी जिम्मेदारी लो। और कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे हर औरत का हाथ होता है और वह हाथ है तुम्हारी माँ का। तुम्हारी माँ का जिसके खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है, उसको कभी फीका मत होने देना। आई होप सो ये जो भी ये बताया है मैंने आपको पढ़ाई से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और जो आई होप सो ये स्टोरी सुनने के बाद जो लोग पढ़ाई से मन चुराते हैं वो आज के बाद नहीं चुराएंगे, क्योंकि अगर आप भी यही सही टाइम है, अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी सक्सेस होने का नहीं सोचेंगे
तो आप लोग लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बातें सुनिएगा और सोचिएगा कि शायद हम लोग ये सही में करते हैं। तो प्लीज आहाने बहाने बनाना छोड़ो, और जो लोग नहीं पढ़ जो कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसका नेक्स्ट टॉपिक में आपको वो भी मैंने स्टोरी लिख के रखी है, वो भी मैं अगले ब्लॉग में डालूंगी। तो प्लीज ये पूरा सुनिएगा और हिम्मत रखिए। आप हम दुनिया में सब काम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ आजकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, पर ज्यादातर टाइम मोबाइल में या इंटरनेट या उस पे ही हम घुसे रहते हैं ना, तो वो टाइम पीछे वापस नहीं आएगा। तो वहां से थोड़ा सा ध्यान हटा के हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका पूरा आप पे फ्यूचर टिका हुआ है। और सही में हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपना देखता है कि जो मैंने नहीं किया वो मेरी औलाद कर ले। तो प्लीज उनके सपने मत तोड़िए। कई लोग है ना पढ़ाई के नाम पे पैसे वेस्ट करते, तो वहां नहीं पैसे वेस्ट करके आप लोग पढ़ाई पे करिए, पढ़ाई पे अपना ध्यान दीजिए। अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगे। अपने माँ बाप से आंखें मिला के देख भी नहीं पाओगे अगर उनके पैसों की ऐसे ही सत्यानाश करोगे। तो एक दोस्ती, एक एक है ना परिवार, एक प्यार, सब एक लिमिट, एक ठीक है, पर जितना हो सके अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा आप लोगों के पास। तो अगर मेरी बातों को कुछ बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी बोलूंगी, पर पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होएगा। आज हमने भी नहीं करी है तो हमें भी पता चलता है, हमारी तो स्थिति ऐसी थी, हम इसलिए नहीं कर पाए। तो पर मैं भी एक माँ हूँ, यही सोचती हूँ कि जो मैंने नहीं किया वो शायद मेरे बच्चे कर जाए। तो यार ऐसे ही शायद आपके मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि जो हमने नहीं किया वो हमारे बच्चे करें। तो अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि आपके भी आने वाले टाइम पे आप खुद शिक्षित होगे तो बच्चों को भी अच्छा ज्ञान देके उनको पढ़ा सकोगे। और पढ़ाई तो एक ऐसा ज्ञान है, जितना समेट लो उतना कम है। जितनी पढ़ाई कर लो उतनी कम है, और जितना पढ़ेंगे उतने समझदार और अच्छे बनते जाएंगे। तो प्लीज सबका सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, पीछे नहीं हटना है पढ़ाई से। आप सब कर सकते हैं। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो तो आप सब कर सकते हो। आप में कोई कमी नहीं है। तो प्लीज ये वाला वीडियो सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप लोग भी इस टॉपिक को सुनना। तो बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा साहब, लव यू। ध्यान रखिए और प्लीज मेरा टॉपिक सुनिएगा पूरा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज ध्यान दीजिए अपना और अपनी फैमिली का।